नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं चेतन भगत के उपन्यास रेवोल्यूशन 2020 के हिंदी संस्करण के कुछ चुने हुए हिस्सों पर। जी। ये अंश हमें सीधे वाराणसी और कोटा ले जाते हैं और वहाँ गोपाल, राघव, आरती इनकी कहानियों के जरिए महत्वाकांक्षा, प्यार और सिस्टम की सच्चाइयां भी दिखती हैं। हाँ, और ये सिर्फ कहानी के अंश नहीं है, देखा जाए तो ये हमें दिखाते हैं कि आज के युवा किस तरह के दबाव महसूस करते हैं, उनके सपने क्या हैं और वो किन नैतिक कश्मकशों से गुजरते हैं। हमारा मकसद है कि इन हिस्सों को थोड़ा कुरेद कर देखें कि किरदारों के जरिए क्या बड़ी बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं गोपाल से। उसका एक ही सपना है अमीर बनना, बहुत पैसा कमाना। हाँ। लेकिन जब वो इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा मतलब AIITE उसमें कामयाब नहीं हो पाता तो कहानी एक अलग मोड़ लेती है ना। हाँ, बिल्कुल। अंशों में उसके पिता की निराशा का जिक्र है। हाँ। और एक वो पारिवारिक जमीन विवाद भी है जहां उसके ताया जी जमीन हड़प लेते हैं। हाँ, वो भी है। तो क्या ये सब चीजें मिलकर उससे किसी भी कीमत पर सफल होने के लिए धक्का देती हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। उसकी ये असफलता और परिवार से मिला धोखा, ये दोनों शायद उसे ये महसूस कराते हैं कि सीधे रास्ते हमेशा काम नहीं करते। शायद यहीं पर हमें सिस्टम की, कह सकते हैं, पहली चोट का असर दिखता है। कैसे एक नाकामयाबी एक महत्वाकांक्षी युवा को नैतिक रूप से फिसलने वाले रास्ते की तरफ धकेल सकती है। हाँ। खासकर जब उसे विधायक शुक्ला जी जैसे शक्तिशाली लोगों का साथ मिल जाए। अच्छा। और दूसरी तरफ है राघव, बिल्कुल अलग। हाँ, राघव। वो पढ़ाई में तेज है, उसकी JEE रैंक भी अच्छी आती है, लेकिन वो एक अलग रास्ता चुनता है, पत्रकारिता का, आदर्शवाद का। एकदम उलट। उसका अखबार रेवोल्यूशन 2020 वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बन जाता है। अंशों में बताया गया है कि वो कैसे गंगा एक्शन प्लान जैसे घोटालों को उजागर करने की कोशिश करता है। हाँ, राघव का रास्ता बिल्कुल अलग है। वो सिस्टम को सुधारना चाहता है, जबकि गोपाल उसी सिस्टम का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना सीख लेता है। राघव का अखबार सिर्फ भ्रष्टाचार उजागर नहीं करता, वो 2020 तक एक बदलाव का सपना देखता है। लेकिन यही आदर्शवाद उसे शुक्ला जी जैसे लोगों के सीधे निशाने पर ले आता है। तो ये दिखाता है कि अच्छे इरादों की राह कितनी मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल। और इन दोनों दोस्तों के बीच है आरती। हाँ। बचपन की दोस्ती से लेकर कोटा में इंजीनियरिंग की तैयारी के दौरान आई दूरियों तक और फिर राघव के साथ उसके रिश्ते तक। अंशों में आरती के नजरिए से कहानी को एक भावनात्मक परत मिलती है। सही कहा। कोटा में गोपाल का वो अकेलापन और आरती से उसकी वो कड़वी बातचीत, खासकर जब उसे राघव और आरती के बारे में पता चलता है, ये सब रिश्तों के उलझन को दिखाता है। हाँ, आरती का किरदार इन दोनों के रास्तों के बीच एक मानवीय पहलू जोड़ता है। बिल्कुल, वो देखती है कि कैसे महत्वाकांक्षा और आदर्शवाद उनके रिश्तों को बदल रहे हैं। ये अंश दिखाते हैं कि व्यक्तिगत संबंध बाहरी दबावों और किरदारों के अपने चुनावों से कैसे प्रभावित होते हैं। और साथ ही इन हिस्सों में शिक्षा और राजनीति में भ्रष्टाचार का मुद्दा तो बहुत साफ उभरता है। वो तो है ही। शुक्ला जी के साथ मिलकर गोपाल का वो गंगा टेक कॉलेज खोलना, जमीन हथियाने के तरीके और AICTE जैसी संस्थाओं से मंजूरी पाने के लिए दी जाने वाली रिश्वत, ये सब क्या बताते हैं? ये इससे दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ कुछ बुरे लोगों का काम नहीं है। कई बार ये सिस्टम में रचा बसा होता है, एकदम अंदर तक। अच्छा। चाहे कॉलेज की मान्यता हो या कोई सरकारी ठेका, रिश्वत और जोड़ तोड़ वो एक आम बात नजर आती है। अंश बताते हैं कि कैसे सफलता पाने के लिए नियमों को ताक पर रखा जाता है और इसकी सीधी तुलना राघव के प्रयासों से होती है। हाँ, बिल्कुल, जो इसी सिस्टम को चुनौती देता है और उसे इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, जैसे उसके ऑफिस में वो तोड़फोड़ होती है। तो कुल मिला के ये अंश हमें महत्वाकांक्षा की अलग अलग शक्लों, सफलता की क्या कीमत चुकानी पड़ती है और नैतिकता के सवालों से रूबरू कराते हैं। सही है। गोपाल का समझौता करना, राघव का टकराना और आरती का इन दोनों के बीच का सफर, अंत में गोपाल का अपने कामों पर सोचना, खुद को विलेन मानना, लेकिन ये भी कहना कि वो लिफाफे बांटते हुए थक गया है, ये एक दिलचस्प मोड़ है आखिर में। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जो इन अंशों में छिपा है, मुझे लगता है। क्या? कि क्या एक ऐसी व्यवस्था में जो खुद ही भ्रष्टाचार और चुनौतियों से भरी हो, उसमें महत्वाकांक्षा और नैतिकता साथ साथ चल सकते हैं? मुश्किल सवाल है। क्या गोपाल या राघव जैसा कोई एक रास्ता चुनना जरूरी है या कोई बीच का रास्ता, कोई बैलेंस मुमकिन है? ये वो विचार है जिस पर पाठक इन किरदारों के अनुभवों की रोशनी में और सोच सकते हैं।